नाज़रीन आदाब, कर्नाटक महाराष्ट्र बुलेटिन के हफ्ते की बड़ी खबर में आपका खैर मकदम है। आज हम हाजिर हैं कर्नाटक के इस हफ्ते की बड़ी खबर मौलाना अंजर शाह कासमी की गिरफ्तारी के मामले के साथ। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात करेंगे कर्नाटक में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के शक में हो रही गिरफ्तारियों पर। कई दिनों से रियासत में खुसूसन मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार करने का जो सिलसिला जारी था, लेकिन अब मुस्लिम उलमा जांच एजेंसियों के निशाने पर है, जिसकी वजह से रियासत का मुस्लिम तबका एक बार फिर तशवीश में मुब्तला है। गुलबर्गा के चंद नौजवानों की गिरफ्तारियों के बाद अब रियासत के मारूफ आलिम दीन अंजर शाह कासमी की गिरफ्तारी अमल में आई है। हालांकि कासमी के करीबी और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इनकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इनके मुताबिक मौलाना कासमी भले ही अपने मसलकी बयानों को लेकर तनाज़ात में रहे हों, लेकिन इन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। अंजर शाह कासमी पर क्या इल्ज़ामात हैं, अंजर शाह का क्या पस मंज़र रहा, चलिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 6 जनवरी 2016 बुध की रात मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु से मौलाना अंजर शाह कासमी की गिरफ्तारी अमल में आई। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने बेंगलुरु के सेंट्रल क्राइम ब्रांच के ताउन से अंजर शाह कासमी को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। जो ही मौलाना की गिरफ्तारी की खबर आम हुई, शहरियान बेंगलुरु व बिलखुसूस मुस्लिम तबके में तशवीश का माहौल देखने को मिला। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर NS मेघर्क ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए ये बात भी कही कि अंजर शाह कासमी चंद मसाजिद में इश्तियाल अंगेज बयानात दिया करते थे। अंजर शाह कासमी ಅಂತ ಒಂದು ಮೌಲ್ವಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೆಲವು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚೋದನೆಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಬಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ CCB ಸಹಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ। लेकिन इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम APSR का कहना है कि मौलाना अंजर शाह कासमी की गिरफ्तारी के दौरान कानून के उसूलों की खिलाफ वर्जी हुई है। इरशाद अहमद देसाई कहते हैं कि कर्नाटक में NIA समेत अहम तहकीकाती इदारे मौजूद है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु आकर मौलाना की क्यों गिरफ्तारी की। मुल्क का कानून तो ये कहता है कि जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसे बाकायदा वारंट उसके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। DK बासु केस के तहत और ऑफिसर्स को जो है अपनी शनाख्त करानी चाहिए, फिर बाकायदा उनके घर वालों को जो है इन्फॉर्म करते हुए उनको जो है ले जाना चाहिए। इस तरह का मामला जो है मौलाना अंजर शाह कासमी साहब के साथ नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस की जानिब से मौलाना अंजर शाह कासमी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात कुछ इस तरह हैं। मौलाना अंजर शाह कासमी के खिलाफ इल्जामात: अलकायदा से ताल्लुक रखने का इल्जाम, उमर हैदराबादी नामी नौजवान को दहशतगर्दाना सरगर्मियों की तरबियत के लिए बैरून मुल्क रवाना करने का इल्जाम। दहशतगर्दी के इल्जामात में गिरफ्तार चंद नौजवानों ने तहकीकात के दौरान अंजर शाह कासमी की तकारीर से मुतासिर होने का दिया बयान। इंटरनेट के जरिए मुबैना नफरत आमेज तकारीर को फैलाने का इल्जाम। अंजर शाह कासमी गुज़िश्ता कई महीनों से तहकीकाती इदारों के निशाने पर थे। इस तरह और भी इल्जामात आयद करते हुए मौलाना अंजर शाह कासमी को गिरफ्तार किया गया है। मौलाना की गिरफ्तारी के बाद बेंगलुरु के अवाम मिले जुले रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं। सियासी तज्जिया निगार गुलाम गौस कहते हैं कि मौलाना अंजर शाह कासमी के बयानात मसलक की बुनियाद पर मुतनाज़िर हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुल्क मुखालिफ बयान नहीं दिया। दूसरी जानिब मौलाना अंजर शाह कासमी के बयानात सुनने वाले भी कहते हैं कि मौलाना ने कभी नफरत की बात नहीं कही। दहशत से जोड़ना जो है ये शायद ठीक नहीं है, मगर फिर भी तहकीक़ात जो हो रहे हैं उनसे आइंदा चलकर साफ जाहिर होगा कि वो जो है बेकसूर हैं। मुझे ऐसा लगता है उकसाना या भड़काऊ बयानात जो हैं ये सिर्फ दूसरे मसलकों के ख़िलाफ़ हैं और दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ हैं। ये मुल्क के ख़िलाफ़ तो उन्होंने बयान नहीं दिया जहाँ तक मैं सुनता हूँ। इंसानियत की बात बताते थे। इंसानियत क्या करता है? भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, जिसे मकान नहीं है उसे मकान की कोशिश करना, उसे एक सहारा देना, इस तरह से वो काम करते। कभी किसी के ऊपर कभी गलत उनको बताकर गलत उनको जो है मार्गदर्शन में ले जाने के वास्ते कभी भी बयान नहीं दिया। हमें बहुत मस्जिदों में सुना है।
दारुल उलूम देवबंद से फारिग 51 सालाना मौलाना अंजर शाह कासमी का ताल्लुक बेंगलुरु से है। अंजर शाह शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में खिदमत अंजाम देते रहे हैं। फिलवक्त बेंगलुरु के बनशंकरी इलाके में मुकीम थे और एक मुकामी मस्जिद में जुमे का खुतबा दिया करते थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद शहर के उलमाए किराम में काफी तशवीश देखने को मिल रही है। जमत उलमा हिंद समेत दीगर अहम मुस्लिम तंजीमों ने इजलास तलब करते हुए इस मसले पर गौर खौज किया। दूसरी जानिब कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली ने भी तशवीश का इजहार किया है। हुकूमत को चाहिए कि मुसलमानों के साथ खुसूसन ऐसे हालात पैदा होने न दे और महज शुबहात की बुनियाद पर ऐसे बुज़ुर्गों को, उलमा को, इससे पहले भी हुआ, अब भी हुआ है, ये कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता, सही नहीं मालूम होता। इसलिए इस तर्ज़ अमल से बचना चाहिए और अगर किसी का इसमें अमल दखल भी है किसी दूसरे सिलसिले से तो उसको साबित करके फ़ौरन उस पर जो इक़दाम किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए। मौलाना अंजर शाह कासमी को दिल्ली की अदालत ने 20 जनवरी तक पुलिस तहवील में रहने के अहकाम दिए हैं। दूसरी जानिब जमीयत उलमा हिंद ने इस मामले की कानूनी चाराजोई करने का फैसला किया है। ETV न्यूज़ बेंगलुरु। नाज़रीन, मौलाना अंजर शाह की गिरफ्तारी पर रियासत में तशवीश की लहर दौड़ गई है। दानिश्वर खदशा जाहिर कर रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसियां इस तरह की गिरफ्तारियों के जरिए मुसलमानों में खौफ हरास का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी जानिब कर्नाटक हुकूमत में मुस्लिम नुमाइंदे मुसलमानों की बेजा गिरफ्तारियों को मामले को वज़ीर आला सिद्धरमैया और वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर के सामने उठाने की बात कर रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि मुसलमानों को हर उस खौफ में मुब्तला करने के लिए मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियों को नया हथियार मिल गया है। पहले मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियां दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के इल्जाम में मुसलमानों को गिरफ्तार करती थी, लेकिन अब सिक्योरिटी एजेंसियां दहशतगर्दाना वारदातों को नहीं बल्कि दहशतगर्दाना तंजीमों से रवाबित के बहाने गिरफ्तार कर मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। मुल्क भर में इस ताल्लुक से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। पहले नौजवान और आला तालीम याफ्ता तबका सिक्योरिटी एजेंसियों के निशाने पर था, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने अपने सब्जेक्ट के साथ साथ अपना टारगेट भी बदल दिया है। बेंगलुरु से गिरफ्तार मौलाना अंजर शाह कासमी की गिरफ्तारी को इसी तनाजुर की एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। मौलाना अंजर शाह की गिरफ्तारी के बाद उड़ीसा के कटक के करीबी देहात से भी एक आलिमी दीन मौलाना अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया। इन पर भी ममनुआ दहशतगर्दाना तंजीमों से रवाबित रखने का इल्जाम आयद किया गया है। बात यहीं पर शायद न रुके। स्टेट इंटेलिजेंस विंग के मुताबिक कर्नाटक के मजीद इजला में भी मुख्तलिफ उलमाए किराम पर नजर रखी जा रही है। गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक कर्नाटक के कुछ इजला में उलमाए किराम को मुसलसल पुलिस स्टेशन भी तलब किया जा रहा है। सिक्योरिटी एजेंसियां बारहा उन्हें मुख्तलिफ सवालों में घेरने की कोशिश कर रही हैं। बताया जाता है कि कर्नाटक के मुस्लिम अक्सरियती इजला में इंटेलिजेंस एजेंसियां उलमाए किराम पर खास नजर रखी हुई हैं। इस तरह की गिरफ्तारियों पर हुकूक इंसानी की तंजीमें बरहमी का इजहार कर रही हैं। माइनॉरिटी है ऐसा करते, इनकी उनको थोड़ा ये है तो ये ऐसा होगा, ऐसा जो अब दिमाग में बैठ रहे हैं ना, ये गलत है, ये गलत है। इसलिए हमने ये कहते हैं जो भी आरोपी है उनके ऊपर आपको शक आता है, वो आरोपी है कह के एविडेंस रहे तो ही आप अरेस्ट करो। अगर बिना एविडेंस करते तो ये मानव ह्यूमन राइट का उल्लंघन होता। रोज़ अव्वल से ही तारीख रही है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को जब जब किसी बुहरान का सामना करना पड़ा है उसकी क़यादत सियासी लीडरों ने नहीं की बल्कि उलमाए किराम ने की है। चाहे वो शाहबानो केस हो, वंदे मातरम हो, बाबरी मस्जिद हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, इन जैसे कई और मिली मौज़ूआत पर उलमाए किराम ने ही हिंदुस्तानी मुसलमानों की क़यादत की है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की सियासी, समाजी व मजहबी उमूर के फैसले हमेशा से मेंबरों महराब से ही हल होते रहे हैं। ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की क़यादत की बागडोर आज भी उलमाए किराम के हाथों में है और कौम की जहनसाजी भी उलमाए किराम ही करते हैं। दानिश्वर पुराने कौल की जानिब तवज्जो दिलाते हैं कि किसी कौम को पस्त करना है तो पहले उस कौम की क़यादत के हौसलों को पस्त कर दिया जाए, पहले कौम के सरदारों को घेरा जाए तो बिल्लास्त कौम भी अपने निढाल सरदारों को देखकर हिम्मत हार देती है।
और हथियार डाल देती है। उलमा कराम कौम के जो है वो कायद भी होते हैं, कौम बड़ी इज़्ज़त करती है, वो कौम के एक मुअज़्ज़ज़ शहरी होते हैं, उनको गिरफ़्तार करना गया उम्मत पर एक तरह का खौफ पैदा कर देना है कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। उलमा कराम को गिरफ़्तार करना पूरी मिल्लत की जो है तौहीन है एक तरह से। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता कुछ माह से सिक्योरिटी एजेंसियां कर्नाटक पर खास नजरें लगाई हुई हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां ये बावर कराने की कोशिशों में लगी हुई हैं कि ममनुआ दहशतगर्द तंजीमें अलकायदा और ISIS कर्नाटक में पैर पसारने की कोशिश में लगी हुई हैं। दानिश्वर मानते हैं इस तरह की खबरें फैलाकर सिक्योरिटी एजेंसियां कर्नाटक में गिरफ्तारियों के लिए जवाब बनाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। इसका असर भी नजर आने लगा है। ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों से मुबैना रवाबित के इल्जाम में गुलबर्गा के 2 अक़लियती नौजवान अभी भी सलाखों के पीछे हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि बेंगलुरु पुलिस मौलाना अंजर शाह कासमी के खिलाफ किसी सबूत के होने से इनकार कर चुकी है। इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस मौलाना को गिरफ्तार करके ले गई। रियासती हुकूमत में मौजूद मुस्लिम नुमाइंदे भी इस तरह की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मुस्लिम नुमाइंदे इन गिरफ्तारियों को खतरनाक रविश बता रहे हैं और हुकूमत को उलमाए किराम के साथ बता रहे हैं। जो भी कसूरवार है उसको यकीनन सजा मिलनी चाहिए, लेकिन केस बुक करने से पहले यह तहकीक कर लेना चाहिए कि उसके खिलाफ कोई बाज़ाब्ता सबूत है या प्राइमा फेसी है, और अगर सबूत या प्राइमा फेसी है तो केस बुक कर सकते हैं। लेकिन इससे ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इससे एक खौफ और हिरास खास तौर से अखिलतों में पैदा हो रहा है। आपको याद होगा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह, समझौता एक्सप्रेस, मालीगांव कब्रिस्तान में बम धमाके जैसे कई दहशतगर्दाना वाकयात रोनुमा हुए थे। इसको बहाना बनाकर सिक्योरिटी एजेंसियों ने खुलकर मुस्लिम दुश्मनी दिखाई थी, चुन चुन कर मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया था। इसकी वजह से मुसलमानों के तालीम याफ्ता तबके में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो गया था। इस तरह के मामलों में सिक्योरिटी एजेंसियों ने ऐसे बाकमाल और बासलाहियत नौजवानों को निशाना बनाया था जो कि मुस्तकबिल में मुल्क व मिल्लत का असासा साबित हो सकते हैं। फिर महाराष्ट्र ATS के सरबराह हेमंत करकरे ने जो राज अफशा करना शुरू कर दिए तो पूरा मुल्क हैरान हो गया। उन दहशतगर्दाना हमलों में दाएं बाजू की भगवा तंजीमों के रोल की बात सामने आई। स्वामी सीमानंद, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित अभी भी जेल में है। हेमंत करकरे के अफशा के बाद से मुल्क में दहशतगर्दाना वाकयात में न सिर्फ कमी देखी गई बल्कि मुसलमानों की बेवजह गिरफ्तारियां भी बंद हो गई। कई बार ऐसा देखा गया है कि सिक्योरिटी एजेंसियां किसी एक को गिरफ्तार कर लेती हैं। मीडिया में भी इस ताल्लुक से खूब हवा खड़ा किया जाता है, लेकिन जब बात अदालत पहुंचती है तो सिक्योरिटी एजेंसियां अपने दावों को साबित करने में नाकाम होती हैं। अदालतों से ये मजलूम अफराद रिहा हो जाते हैं, लेकिन मीडिया और सिक्योरिटी एजेंसियों का दिया हुआ दाग इनकी पेशानी पर चिपका हुआ रहता है। मुल्क में फिर से जिस तरह के हालात रोनमा होना शुरू हुए हैं, ऐसे में मुसलमानों में तशवीश का पाया जाना एक फितरी बात है। ऐसे में हुकूमतों को चाहिए कि मुसलमानों में एतमाद की बहाली के इक़दाम उठाएं, नेचुरल जस्टिस से काम लें, मफरूज़ों और जानिबदारी से गुरेज करें। ETV न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से कैमरामैन आसिफ के साथ जवाद मीर। दिन हफ्ते की बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे हैं मौलाना अंजर शाह कासमी की। तफसीलात अभी और भी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं इस हफ्ते की कर्नाटक की बड़ी खबर। मौलाना अंजर शाह कासमी की रिहाई और इन्हें कानूनी मदद फराहम करने के लिए मुख्तलिफ तंजीमें आगे आई हैं। वहीं इस मामले में मौलाना कासमी की पुलिस तफ्तीश भी जारी है। मौलाना अंजर शाह कासमी की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए उलमा ने इस वाक़े पर सख्त अफसोस का इजहार किया। इस सिलसिले में मौलाना कासमी की जल्द रिहाई के लिए बेंगलुरु की कादरिया मस्जिद में मुख्तलिफ तंजीमों का अहम इजलास रखा गया।
जिसमें मुत्तहिदा महाज, मिल्ली कौंसिल व दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इन तंजीमों ने मौलाना कासमी की जमानत के लिए अदालत से रुजू होने का भी फैसला किया। ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ಅಪವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ। दूसरी जानिब दिल्ली में इमाम कौंसिल ने पार्लियामेंट से करीब जंतर मंतर पर एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजियों का कहना है कि मौलाना को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और मौलाना अंजर शाह बेकसूर हैं। कौंसिल ने अज़्म किया कि वो इस मामले को जंतर मंतर से लेकर राष्ट्रपति भवन और वजीर आजम के दफ्तर तक भी ले जाएगी। अंजर शाह बेगलोरी को बाइज्जत बरी करे। तकलीफ वहाँ भी होती है कि जब हमारे उलमा को इस तरीके से अगर बदनाम करके उनकी छवि को खराब करके कोशिश की जाएगी तो हम इसको भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जंतर मंतर से लेकर और राष्ट्रपति या वजीर आजम तक जाने के अंदर भी हम गुरेज नहीं करेंगे। मौलाना कासमी को गिरफ्तार करते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने तफ्तीश शुरू कर दी है। मुख्तलिफ मकामात पर मौलाना कासमी को ले जाकर पुलिस उनसे मालूमात हासिल कर रही है। अंजर शाह की अगर बात करें तो वो बेंगलोर से गिरफ्तारी हुई थी, स्पेशल सेल ने इसकी गिरफ्तारी की थी और इस मामले में कई पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे उसने किए हैं। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए अंजर शाह की जो है बाकायदा उसकी पूछताछ भी हुई है और उड़ीसा और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल और कई जगहों पे बाकायदा उसको ले जाकर पूछताछ की गई है। और यहाँ पर देखा जाए तो अंजर शाह की अगर बात करें तो उसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। जिस तरह से वो तकरीर देकर लोगों को भड़काता था, उस मामले पे बाकायदा स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। तो आने वाले दिन में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिन में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी अंजर शाह दे सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ शंकर आनंद, ETV न्यूज, दिल्ली। तो वहीं रियासती वजीर हज रोशन बेग का कहना है कि सूरत हाल को खत्म करने के लिए रियासती हुकूमत जल्द उलमा इकराम से मुलाकात करेगी। इन्होंने कहा कि हर मामले को दहशतगर्दी से जोड़कर देखना गलत है। इस बारे में मेरी बात वजीर दाखिला से जनाब परमेश्वर साहब से, डॉक्टर परमेश्वर से और वजीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब से इस सिलसिले में बात हुई है। अनकरीब हम सब उनसे उलमा इकराम के साथ मिलने वाले हैं, ये दूर करने के लिए कि किसी बात का डर और भय नहीं है। कोई एक अरेस्ट हुआ है तो उसको अभी तहकीकात जारी हैं, तहकीकात के दौरान ही उसको कह देना कि वो ये फलाना है, फलाने से कनेक्शन, ये नहीं। ये हुकूमत हिंद की तरफ से दिल्ली पुलिस वालों ने आकर अरेस्ट किया है। अभी इंक्वायरी जारी है, थोड़ा इंक्वायरी आने के बाद वो मालूम होगा। मगर उलमा इकराम, हुकूमत कर्नाटक उलमा इकराम के साथ है, हमेशा उलमा इकराम के मशवरे पे, राय पे उनका साथ लेकर ही चली है और आइंदा भी इसी तरह चलेगी। और ख़ासकर मैं हमेशा रियासत कर्नाटका में किसी मसले और मसलक को छोड़कर ये मसलक वो मसलक नहीं, तमाम मसलक को मैं साथ लेकर चलता हूँ। तमाम उलमा इकराम के मैं कदर करता हूँ। मेरे ज़ाती राब्ता है तमाम उलमा इकराम से। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसे कोई माहौल की बात नहीं है। तो नाज़रीन, हमारी आज के हफ्ते की बड़ी खबर में बस इतना ही। अब आप महाराष्ट्र से जुड़ी खबरें देखिए न्यूज़ डायरी में और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने आज मुंबई में रैली में शिरकत की। मुंबई में बिजली के मसाइल को लेकर बांद्रा से धारवी तक इस रैली में रियासत के कई कांग्रेस लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर राहुल गांधी ने जमकर हुकूमत को निशाना बनाया। इस साल हिंदुस्तानी आज़मीन हज को गुज़श्ता साल के मुकाबले ज्यादा नशिस्तें मिलने की उम्मीद है। मरकजी हज कमेटी ने ऐलान किया है कि हज 2016 के लिए कोटे की तकसीम 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक करेगी। मालेगांव शहर खिदमत हुजाज कमेटी में पहले ही दिन 376 हाजियों ने अपने फॉर्म भरे। इस मौके पर मुनक्किद एक तकरीब में मालेगांव हज कमेटी की जानिब से ये ऐलान किया गया कि मालेगांव खिदमत हुजाज कमेटी सिर्फ मालेगांव ही नहीं, अतराफ के अजला जैसे धोलिया, जलगांव और नंदुरबार के हाजियों की भी खिदमत अंजाम देगी। इस साल आसपास के सभी अजला के हाजियों की ट्रेनिंग मालेगांव शहर में दी जाएगी। मुंबई में अंजुमन इस्लाम उर्दू रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम 8वां मुस्तफ़ा फ़िक़ा
मेमोरियल लेक्चर का इनकाद अमल में आया। लंदन यूनिवर्सिटी के मारूफ तारीखदान डॉक्टर जियाउद्दीन शकीब ने अल्लामा इकबाल की उर्दू और फारसी शायरी का तकाबुली जायजा मौजू पर खिताब किया। प्रोफेसर जियाउद्दीन शकीब ने कहा कि इकबाल का फलसफे खुदी हर दौर में कायम रहेगा। मराठवाड़ा में खुशकसाली के हालात का असर यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी निज़ामुल औक़ात पर भी पड़ रहा है। नांदेड़ की स्वामी रामानंद मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने इंतजामिया से इम्तिहान 2 माह कबल ही लेने का ऐलान किया है। ईस्ट बंगाल क्लब ने इतवार को मुंबई के साथ होने वाले फुटबॉल मैच के लिए आज सुबह से ही जमकर प्रैक्टिस की। आई लीग के तहत होने वाला ये मैच कल शाम 7 बजे शुरू होगा। ईस्ट बंगाल क्लब के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। इसके पेश नजर खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया।